नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में हुए 9वीं विधानसभा चुनाव के बारे में। 9वीं विधानसभा चुनाव यानी 1985 का चुनाव क्यों है कई मायनों में खास और क्यों होती है इसकी हर चुनाव में चर्चा। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यही वह चुनाव था जिसमें पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायक बने थे और सदन पहुंचे थे। तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव विपक्ष के नेता बने थे। यह बात 1985 की है। दोस्तों, उस चुनाव में कांग्रेस की ताकत में काफी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बड़ी ताकत के रूप में उसका पटाक्षेप भी हो गया। यह अंतिम चुनाव था जब वह राजनीतिक महाशक्ति के रूप में बिहार में इस दल ने शासन किया था। लोक दल ने मुख्य विपक्षी दल के रिक्त स्थान को भरा और बड़ी ताकत के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसने कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीटें हासिल की थी। यही वह समय था जब बिहार की संसदीय राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद सदन पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव पहली बार विपक्ष के नेता बने थे। ऐसे तो लालू प्रसाद यादव 8वीं विधानसभा चुनाव में भी सदन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान 9वीं विधानसभा से मिली जब वे विपक्ष के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हुए। इधर बीजेपी ने जनता पार्टी व वामपंथी दलों को पीछा छोड़ते हुए तीसरी ताकत के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। कांग्रेस ने 8वीं विधानसभा की तुलना में 9वीं विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें हासिल की। यानी वर्ष 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने 169 सीटें जीती थी, जबकि 1985 में 196 सीटें जीतकर एकल बढ़त प्राप्त की और बगैर कोई परेशानी के सरकार भी उसने बना ली। लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह से मुक्ति नहीं मिली। पूर्ण बहुमत के बावजूद सरकार दौड़ नहीं पाई और इस दौरान कांग्रेस ने 4 मुख्यमंत्री बनाए। पार्टी में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई। हर गुट एक दूसरे को नीचे करने में जुटा रहा। बार बार मुख्यमंत्री बदलने के कारण कांग्रेस की स्थिति भी खराब हो गई। उसके बाद से जो खराब हुई अब तक संभल नहीं पाई है। बीते 35 वर्षों से बिहार में कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। दोस्तों, सहानुभूति की लहर में जीती थी कांग्रेस। जो जानकार बता रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं
उनकी माने तो आप ये समझ लीजिए कि 31 अक्टूबर 1984 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनके अंगरक्षकों ने ही उन्हें गोली मारी थी। 31 अक्टूबर की शाम में ही राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले 23 जून 1980 को संजय गांधी की मौत विमान दुर्घटना में हो गई थी। करीब 4.5 साल की अवधि में गांधी नेहरू परिवार के 2 सदस्यों की मौत ने देश व कांग्रेस की स्थिति यकायक बदल दी। इंदिरा गांधी की हत्या के 2 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ। सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस ने 514 सीटों में से 404 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। वहीं बिहार समेत 10 राज्यों में चुनाव हुए, जहां बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बनाए गए, यानी 1985 में। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर के बाद विपक्ष के नेता बने लालू प्रसाद यादव। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का उदय उसी समय हुआ। 1989 में वे कर्पूरी ठाकुर के बाद विपक्ष के नेता बने। कर्पूरी ठाकुर 1980 से लेकर 1988 तक विपक्ष के नेता रहे। ऐसे तो लालू प्रसाद यादव 1977 में सारण लोकसभा क्षेत्र से एमपी निर्वाचित हुए थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 29 साल की थी, यानी लोकसभा के अंदर सबसे युवा नेता थे। 1980 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद 1985 में भी सफलता हासिल की और बिहार की राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया। ठीक उसी तरह से 1985 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरनौत विधानसभा से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे और एक लंबी पारी खेली। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कैसे चुनाव हुआ और एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव विपक्ष के नेता बने, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार सदन में पहुंचे थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।